बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपके अपने पसंदीदा चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी पर। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की उन कहानियों को सामने लाते हैं जो आम आँख से छिपी रहती हैं। आज की कहानी है एक ऐसी इमारत की जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग हिंदुस्तान का रुख करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दुनिया के 7 अजायबात में से एक ताजमहल की। ये वो इमारत है जिसे हर कोई मोहब्बत की अलामत कहता है, लेकिन क्या हकीकत वाकई यही है? क्या ताजमहल सिर्फ एक बीवी की याद में बनाया गया मकबरा है? क्या ये कभी एक शानदार महल था, या फिर जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, ये दरअसल एक मंदिर था जिसे बाद में मकबरे में तब्दील कर दिया गया? आइए नाजरीन, आज हम वक्त के पर्दे हटाते हैं और ढूंढते हैं ताजमहल के पीछे छिपी असल कहानी। सबसे पहले चलते हैं तारीख की तरफ। सन 1612 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने एक निहायत हसीन और नेक सीरत लड़की अर्जुमन बानो बेगम से शादी की, जिसे बाद में मुमताज़ महल के लक़ब से याद किया जाने लगा। शाहजहां की बीवियों की तादाद कई थी, लेकिन मुमताज़ महल उनके दिल पर राज करती थीं। कहा जाता है कि दोनों के दरमियान मोहब्बत और इंसानियत की एक मिसाली कहानी थी। सन 1631 में जब मुमताज़ महल ने अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान दम तोड़ दिया, तो शाहजहां पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद उसने फैसला किया कि वो अपनी बीवी की याद में एक ऐसी इमारत बनाएगा जो दुनिया भर में मोहब्बत की पहचान बने। यूं ताजमहल का आगाज़ हुआ। सन 1632 में ताजमहल की तामीर शुरू हुई। तकरीबन 20,000 मजदूर, संगे तराश और फनकार दिन रात इस पर काम करते रहे। कहा जाता है कि ईरान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान और हिंदुस्तान के कमाल के फनकार बुलाए गए। चूंकि इमारत मुकम्मल तौर पर संगे मरमर से बननी थी, इसलिए कीमती पत्थर राजस्थान, तिब्बत, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और ईरान से लाए गए। तकरीबन 20 साल की मेहनत के बाद 1653 में ताजमहल मुकम्मल हुआ। इसके मीनार, गुंबद, खूबसूरत दीवारें, कुरानी आयात और बारीक नक्काशी देखने वाले को हैरान कर देती हैं। लेकिन नाजरीन, कहानी का दूसरा रुख भी है। ये वो सवाल है जिसने बरसों से दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। कुछ हिंदू मुहक्किक और तारीखदान ये दावा करते हैं कि ताजमहल दरअसल तेजु महालया नामी एक मंदिर था, जो महादेव यानी शिवजी के नाम पर बनाया गया था। उनके मुताबिक ताजमहल के कई कमरों में ऐसी दीवारें और डिज़ाइन हैं जो हिंदू तर्ज़े तामीर से मिलते हैं। कहा जाता है कि शाहजहां ने इस इमारत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के बाद कई कमरों को बंद करवा दिया ताकि असल हकीकत सामने ना आए। बाज़ कदीम दस्तावेज़ों का भी हवाला दिया जाता है जिनमें तेजु महालया का जिक्र मौजूद है। ये नज़रिया भारत में आज भी तनाज़ात को जन्म देता है। एक और नज़रिया ये है कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल महल था। शाहजहां के ज़माने में बादशाही महलात बहुत वसी होते थे, जिनमें दरबार, खुफिया कमरे, बागात और तहखाने शामिल होते थे। आज भी ताजमहल में कई ऐसे कमरे मौजूद हैं जो बंद हैं, जहां आवाम को जाने की इजाज़त नहीं है। सवाल ये है, अगर ये सिर्फ एक मकबरा है, तो इन खुफिया कमरों की क्या ज़रूरत थी? भारत की हुकूमत और दुनिया के बड़े माहिरीन तारीख़ यही कहते हैं कि ताजमहल सिर्फ और सिर्फ एक मकबरा है जो मुमताज़ महल की याद में बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने भी इसे मोहब्बत की अलामत करार दिया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ मुहक्किकीन अब भी अपने शवाहिद के साथ ही दावा करते हैं कि ये एक मंदिर या पुराना महल था। यानी नाजरीन, हकीकत आज भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। चाहे ये मंदिर हो, महल हो या मकबरा, हकीकत यह है कि दुनिया भर के लोग इसे मोहब्बत की निशानी समझते हैं। हर साल लाखों सयाह आगरा आते हैं, ताजमहल को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। ये इमारत हिंदुस्तान की पहचान बन चुकी है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब आप ताजमहल को करीब से देखते हैं तो आपको एक अजीब सुकून और रूहानियत का एहसास होता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके खाली कमरों और बंद दरवाज़ों के पीछे छिपी हकीकत अब भी एक राज है। क्या वाकई ताजमहल तेजु महालया नामी मंदिर था? अगर ये सिर्फ एक मकबरा है तो इसमें इतने ज़्यादा कमरे और तहखाने क्यों हैं? क्या शाहजहां ने वाकई इसे मुकम्मल तौर पर तामीर करवाया, या ये पुरानी इमारत को तब्दील किया गया? वो कमरे आज तक बंद क्यों हैं? क्या उनके अंदर वो राज छिपे हैं जो दुनिया से छिपाए जा रहे हैं? नाजरीन,
یہ بات سچ ہے کہ شاہ جہان اور ممتاز محل کی محبت تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ تاج محل کے پیچھے چھپی اصل کہانی آج بھی ایک راز ہے۔ کچھ کے لیے یہ ایک بیوی کی یاد میں بننے والا مقبرہ ہے، کچھ کے لیے یہ ایک شاندار محل ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ ایک مندر تھا۔ تو ناظرین، آپ کی رائے میں تاج محل کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف محبت کی علامت ہے، یا پھر ایک مندر تھا جسے تاریخ نے بدل دیا، یا پھر ایک محل جو آج بھی اپنی اصلیت چھپائے بیٹھا ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ آپ کی بات ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یہ تھی آج کی تفصیلی ویڈیو تاج محل کی حقیقت پر۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل مسٹری اینڈ ریالٹی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور راز، ایک اور حقیقت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔